जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रे करती हूँ सब अच्छे रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, जब लड़की की शादी नहीं होती, वो अपने घर में होती है, तो कई बार उसको बोला जाता है कि ये सब अपने घर में करना, यहाँ नहीं चलेगा। फिर जब शादी हो जाती है तो वहाँ भी उसे बोला जाता है कि ये घर तेरा नहीं है जो तेरी चलेगी। जब बच्चे हो जाते हैं तो भी वही बात, ये तेरा घर नहीं है जो सबको अपने हिसाब से चलाओगी। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ना घर ना बच्चे कोई साथ नहीं देता। साथ देता है तो सिर्फ एक इंसान, जो वही लड़की होती है जिसे कभी उसका घर नहीं मिला, जिसे वो गर्व से अपना बोल सके। वैसे जैसे जैसे लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, वैसे वैसे ये बात बोलने वाले भी कम हो रहे हैं। मगर आज भी लड़की अपने घर को खोजती है जिसे वो अपना बोल सके। दोस्तों, मेरा मानना है कि बिना लड़कियों के घर नहीं होता। अगर घर में 5 मेंबर हैं और एक भी लड़की नहीं है तो उस घर में रौनक कम होती है। जिस घर में मेंबर भले कम हो पर एक बेटी होती है, उस घर की रौनक अपने आप बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कभी भी बेटियों को कम ना समझें, वो आपकी ही परछाई हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा विचार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। आज की कथा में सूत जी मुनियों को शिवलिंग की स्थापना तथा उसके पूजा के विषय में बता रहे हैं। लिंग के निर्माण किस धातु से सर्वश्रेष्ठ होता है, ये बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा, शिवलिंग की स्थापना, एपिसोड 12, शिव पुराण। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग स्थापना विधि। श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या किसी अन्य जगह पर शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। जो मूर्ति को हम इधर उधर ले जा सकें वो छोटी होनी चाहिए, और जो मूर्ति एक ही जगह पर स्थित हो जाती है उस मूर्ति को बड़ी बनाना चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के साँचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद के देने वाली है। कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रण लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लें। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना चाहिए। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले, वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओंकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है।
शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली हैं तथा पतित पावनी हैं। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। जो लोग काशी में निवास करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वेड़ी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंग, भद्रा आदि नदियाँ ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियों में भी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।